जय जीवदानी। वायु तत्व के स्वामी जब जल तत्व की राशि में जाते हैं, वायु तत्व के स्वामी बुध जब जल तत्व की राशि कर्क राशि में जाते हैं तो दम घुट जाता है उनका। परम शत्रु हैं आपस में दोनों, और बिल्कुल भी नहीं बनती। यहाँ तक कि मिथुन लगन वालों के लिए चंद्रमा मार्केश भी होते हैं। तो ऐसे में जब बुध का कर्क राशि में प्रवेश होता है तब उनको सपोर्ट करने के लिए कोई चाहिए, या तो नक्षत्र, या तो कोई ग्रह, और या तो स्थान बली होना। अपने अपने भाव, अपनी अपनी लग्न, अपने अपने राशि के अनुसार। और जिन लोगों के लिए वो स्थान बली होंगे उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। जिन लोगों के लिए वो किसी अन्य ग्रह के साथ बैठेंगे उनको कम तकलीफ होगी। और नक्षत्रों के बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से करती हूँ आपका अभिवादन, स्वागत मेरे इस चैनल पर। और अभी रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं लग्न और राशि का समन्वय साध के दोनों तरीके से ही आपको राशि भविष्य बताती हूँ, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि 17 दिन के लिए बुध कर्क राशि में जा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए बुध हैं क्या, थोड़े में समझिए। बुध व्यापार के स्वामी और व्यवसाय के स्वामी, हर तरह से बुद्धिमत्ता के स्वामी, एक ऐसा वल्नरेबल और ऐसा नपुंसक माना जाने वाला ग्रह जो कि नपुंसक मान रहे हैं उसको, और वो पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ का कितनी चीज़ों का स्वामी है वो भी बताती हूँ। आपके जीवन में आपकी बुद्धिमत्ता का स्वामी है, आपकी बुद्धिमानी का मतलब आपके दिमाग का स्वामी है। इसके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्वामी है, किडनीज का स्वामी है, पूरी त्वचा बॉडी में फैली हुई है उसका स्वामी है, नाक, कान, गला, इसके साथ आपके हाथ, पाम जिससे कहते हैं, ये भी देखा जाता है, छातियां और साथ में जंघाएं, इनके भी कई राशियां इनके स्वामी हो जाती हैं। तो बुध का आधिपत्य बहुत सारा है आपकी बॉडी पर, बुध का आधिपत्य बहुत सारा है संसार में। आपकी भाषा पर इसका आधिपत्य है, वाणी पे इसका आधिपत्य है, आपके पूरे व्यवसाय पे है, आपकी लेन देन, व्यवहार ज्ञान, इसके अलावा आपका अंक, गणित, टेक्नोलॉजी, कई चीज़ों से बुध, हरी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मतलब संसार में जितनी हरियाली है बुध को डिनोट करती है। तो समझिए कोई खेती करता है, टेक्नोलॉजी में काम करता है, नौकरी करता है ऊंचे ऊंचे ओहदों पर, या कोई ग्रीन चीज़ का काम है, या राशन का काम है, या किसी प्रकार से सब्जी का काम है, बड़े वो भला बड़ा काम हो, मॉल्स हो उनके, लेकिन उनका बुध तगड़ा होना चाहिए। और किसी की सांस खराब है, किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब है, किसी का किडनीज खराब है, किसी के क्या कहते हैं दिमाग पगला गया है, तो ये सब बुध की वजह से होता है। और बुध जब जब अपनी दशा और अंतरदशा और महादशा में आता है ना, तो बुध बहुत बड़ा असर डालता है, प्रोवाइडेडली बुध के अंदर चंद्रमा की अंतरदशा ना हो, क्योंकि बुध और चंद्रमा का ये संयोग, चंद्र में बुध या बुध में चंद्र, दोनों ही त्रासदायक होता है। इसी तरह कई अन्य ग्रहों के साथ भी बुध त्रासदायक होता है, लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्क के घर में बुध के जाने की। तो कई राशि वाले, कई लग्न वालों को ये स्थानांतरण जो है ये सूट भी करेगा, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ये बुरा ही बुरा है। अब बात करते हैं कि कर्क राशि का, ये भी अपने आप में एक वल्नरेबल राशि है, बहुत ही इनोसेंट राशि है, बहुत ही ज्यादा सीधे साधे और अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, लेकिन उसकी बुध के साथ पटती नहीं है, और बुध उसका परम शत्रु है। अब चंद्रमा जो है वो जल तत्व है और बुध जो है वो वायु तत्व है। तो अगर हम पानी में डूब जाएं तो हमारी सांस बंद हो जाती है ना, तो सांस जो है वो बुध है और चंद्रमा जो है वो पानी है, तो बुध की सांस बंद हो जाती है यहाँ पर और बेचैन हो जाता है। अब ये हम जाने के बुध को नक्षत्र कौन से मिल रहे, इस पर बहुत निर्भर करेगा राशि भविष्य, क्योंकि अगर बुध को नक्षत्र अच्छे मिल गए, उसके सपोर्ट में उसके दोस्त साथ में आने वाले हैं सूर्य, तो बुध का कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो बुध का कर्क राशि में प्रवेश 8 जुलाई को दोपहर 12:14 पर, जहां पर वो 17 दिन के लिए रहेंगे, और उसके बाद ये 24 जुलाई को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये भी समझ लीजिए कि उसी दौरान 16 जुलाई को सूर्य भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, फिर से बन जाएगा बुधादित्य योग। अब बुध को सपोर्ट मिल गया सूर्य का, कितने दिनों का साथ, मतलब 8 दिनों के बाद सपोर्ट मिला। फिर 8 जुलाई को वो पुनर्वसु नक्षत्र में रहते हुए आगे बढ़ने वाले हैं,
तो पुनर्वसु नक्षत्र अगेन गुरु का नक्षत्र होता है, जो बुध का मित्र नहीं होते, तो बुध अनकंफर्टेबल है। अब यहाँ पर 2 ही दिनों के लिए अनकंफर्टेबल है बुध, क्योंकि 10 जुलाई को तो वो शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, पुष्य नक्षत्र में, और उसके बाद 17 जुलाई को वो खुद के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में आ जाएंगे, और आश्लेषा में ही रहते हुए फिर वो सिंह में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि बुध को नक्षत्र अच्छे मिल रहे हैं। ये भी क्लियर हो गया कि बुध जो है अपने दोस्त के साथ विराजमान हो जाएंगे 16 तारीख के बाद। तो चलिए बल्ले बल्ले अच्छा ही राशि भविष्य आपको बताऊंगी। हाँ, जिन लोगों के लिए सावधानी बरतनी है उन लोगों के लिए मैं बुध के उपाय आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, साथ साथ में मैं आपको छोटे मोटे उपाय बताती जाऊंगी। 16 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक जब बुधादित्य योग बनेगा, तो याद रखिए आपकी सब तकलीफों में कमी आ जाएगी और आप मुक्त हो जाएंगे काफी सारी परेशानियों से। इसके अलावा भी बुध जो है उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो मकर राशि पर पड़ रही है, और मकर राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर सभी राशि वालों के व्यवसाय बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें, जिनकी तबीयत खराब थी उनकी तबीयत बेटर हो सकती है बुध की दृष्टि के कारण, और जिनके विवाहित जीवन में कलह क्लेश था उनका कलह क्लेश भी खत्म हो सकता है। मेष राशि, मेष राशि के लिए बुध जो है आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, और जाकर कहाँ बैठे, तृतीय से द्वितीय और षष्ठ से जाकर बैठे ये एकादश में। तो दोनों चीजों का असर देखना पड़ेगा। तो आपकी यात्राओं से आपको पैसा लाभ होगा, आपकी यात्राओं से परिवार खुश होगा, बोलने चालने में आप होशियार रहेंगे, लेकिन तबीयत संभालने की जरूरत पड़ेगी अपनी भी और माँ की भी। वाहन लाने का दिन नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदने का दिन नहीं है, और फिलहाल आपको लाभ हो सकता है लोन्स वगैरह का भी आपको लाभ हो सकता है। आपकी यात्राओं में निकलेंगे तो व्यवसाय का भी। हाँ, विरोधियों से रहिएगा सावधान, और साथ में लोन्स वगैरह लेने में थोड़ा सा आपको मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन काम हो जाएगा आपका। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके द्वितीय भाव के आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और जाकर कहाँ कर्क में बैठे स्थान बली हैं। तो यहाँ पर तीसरे भाव में आ गए बुध, तो आपके बोलने चालने संचित धन वगैरह से और पैसा आएगा, मतलब मनी प्लस होगा। मतलब बोलते हैं ना, पैसा इन्वेस्ट किया उसमें फायदा हो जाएगा। कुछ परिवार पे भी इन्वेस्ट किया तो परिवार वाले सपोर्ट कर देंगे। यात्राओं में आपके व्यवसाय से रिलेटेड काम तो होंगे, लेकिन तकलीफ से है, और आपके छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। बच्चों की पढ़ाइयाँ बड़ी उत्तम चलेंगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और मित्र गण आपका सहयोग करेंगे, व्यवसाय बढ़ाने की योजनाएं बनेंगी। मिथुन राशि, आपके लग्नेश हैं इन दिनों, तो पहले जब मिथुन में थे आपको अच्छे असर दिए, अवार्ड्स रिवॉर्ड सब दिलवाए। अब आपसे मैं कहती हूँ थोड़ा सा तबीयत संभालिए, गले से रिलेटेड खराश वराश, कोई छोटा मोटा गला पकना या ये सब समस्याएं हैं तो संभालिए। अपने परिवार में मन मुटाव ना करिए। हालांकि आपकी होशियारी से आने वाला है पैसा, आपकी बुद्धिमानी से, आपकी चतुरता से आएगा धन जो संचित होगा, और यही धन जो है आप उपयोग में लाएंगे अपने परिवार के लिए, अपने बोलने चलने के काम के लिए। ये भी याद रखें कि माँ के सपोर्ट से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, अवश्य होगी, और इसलिए आप अपनी माँ से सारी सलाहें लें, और साथ में अगर माँ से कुछ मिलने वाला है तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टी खरीदने के दिन है, वाहन खरीदने के दिन है, अपने हेल्पर्स के साथ भी आपको हेल्प मिल सकती है। कर्क राशि, आपके लिए अब बुध का ये स्थानांतरण जो है शुभ है। आपके द्वादश भाव से, जो नीच का भाव बुध के लिए माना गया है, वहां पर बहुत बेचैन थे बुध, आपको रोनी सूरत हो गई थी। अभी लग्न में आएंगे तो थोड़ा तबीयत तो संभालनी पड़ेगी, ऑब्वियस आपके शत्रु हैं, लेकिन शत्रु होने के साथ साथ ये आपके लिए विदेशों से धन लाएंगे, आपके कई सारे काम प्रेम संबंधों से बन जाएंगे, व्यवहार कुशल हो जाएंगे, बुद्धिमानी की अवस्था आएगी, और आप जो हैं कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं, यात्राओं में जाना चाह रहे हैं तो जाइए, बिल्कुल जाइए, आपको यश मिलेगा, और आपके कई सारे काम जो मुझे नजर आते हैं विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के सपोर्ट से भी हो सकते हैं। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए आपके लाभ भाव धन भाव दोनों के स्वामी, तो आपके लिए बुध माने प्योर पैसा, तो बुध जो है वो द्वादश भाव में चले गए। तब यहाँ थोड़ा बेचैन है आप, भले ही आपके मित्र हों, लेकिन वो द्वादश भाव में मतलब नीच के बुध हो गए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से।
तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो कमाया था उसको बिल्कुल बेवजह खर्च मत कीजिए। संचित करने में मदद करेंगे परिवार वाले, संचित कर लीजिए। प्रेम संबंधों में बेवजह खर्च मत कीजिए। विदेश रिलेटेड यात्राओं में बेवजह खत्म मत कीजिए और अपने खर्चे सारे ही कंट्रोल में रखें। प्रेम संबंधों में बना के भी रखें। परिवार वाले आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। केसेस विवाद में बिल्कुल ना उलझें, उससे तकलीफ होगी। पैतृक संपत्ति के विवाद में भी ना उलझें, उससे तकलीफ होगी। कन्या राशि, आपके दशम भाव लग्न भाव के समय आपके लिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाभ भाव में जाते हैं, स्थान बली रहते हैं और आपने जो काम किया था ना अभी उससे छिटपुट पैसा आना शुरू हो गया। ये अच्छी बात है। आप अपने पैसे को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको केसेस विवाद में नहीं उलझना है और किसी संपत्ति के विवाद में नहीं उलझना है। आपको बस अपनी पर्सनालिटी को, अपनी बुद्धिमानी को और अपनी कार्यकुशलता को यूज़ करके पैसे अंदर करने हैं। अपने पिता का सहयोग आपको प्राप्त नहीं होगा। आपके कई सारे काम जो ऑफिस पे हैं उस पर आपको चिड़चिड़ हो सकती है, लेकिन आप इस सब चिड़चिड़ से बचते हुए फोकस कीजिए पैसे पे। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब देखिए बुध आपके भाग्य भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो जाकर बैठ जाते हैं ये आपके दशम भाव में। अच्छी स्थिति है, बढ़िया स्थिति है। मीडिया से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हरियाली से रिलेटेड कोई छोटे मोटे बिजनेस, कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं आप और आपके विदेश रिलेटेड भी काम हो सकते हैं। आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन संभल के करें। पिता से अनबन रह सकती है। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो आप करना चाहते हैं अपने कार्यस्थल पर, तो वहाँ वो काम होने में बड़ी दिक्कतें हैं। वो दिक्कतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है और जब वहाँ पर सूर्य ऐड होंगे इसके बुध के साथ में, बुधादित्य योग बनेगा, फटाफट काम बनेंगे आपके। सूर्य बुध को अच्छे नक्षत्र मिलेंगे तो भी बहुत जल्दी काम बनेंगे। विदेश रिलेटेड काम बनाइए, अपनी आपके प्रेम संबंधों से सपोर्ट है और विदेश यात्राओं में भी लाभ है। वृश्चिक राशि, अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर ये भाग्य भाव में बैठे, तो भाग्य भाव में बुध का होना व्यवहार कुशलता, बोलने चालने में अपने पैसों को अंदर करने का स्वभाव अच्छा है। व्यवहार ज्ञान बहुत है और साथ साथ में आपको यात्राओं में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आपको संभल के चलना है अपनी तबीयत के लिए। अपने किसी भी प्रकार के कोई ऐसे डिसीजन, आपको ऑपरेशन वगैरह करने हैं तो अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं तो रुकिए, नहीं तो जो डॉक्टर कहता है वो करिए। आपके ससुराल पक्ष के साथ अभी बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है और विवाहित और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर को भी फिलहाल इनवाइट ना करें और आगे चलकर आपको खूब सारा लाभ होने वाला है इस बुधादित्य योग से। इसलिए तत्पर रहें सिर्फ काम पर और काम को फोकस करके काम करते जाएं। यात्राओं में अगर जितनी भी तकलीफ हो, अपना दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर चलें और काम करें। धनुराशि, धनुराशि के लिए सप्तमेश और दशमेश बनते हैं, लेकिन अजीब सी स्थिति है कि अष्टम में जा रहे हैं। अब अष्टम में जा रहे हैं तो आपको प्रेम संबंधों से, वैवाहिक जीवन से या आपको बड़ी बेचैनी रह सकती है कार्य के लिए, लेकिन ये बेचैनी आपकी दूर करने के लिए नक्षत्र अच्छे आएंगे। तो नक्षत्र जब उल्टे आएंगे तब आपकी तबीयत खराब हो सकती है। पुष्य नक्षत्र में बुध जब आपके अष्टम में रहेगा तो आपको विशेष रूप से तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये भी समझिए मानसिक बेचैनी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए महामृत्युंजय का जाप आप कर सकते हैं। और यहीं पर ससुराल पक्ष के साथ भी आपको काम नहीं करना चाहिए। व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के साथ भी अनबन नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। थोड़े दिनों की बात है, बुधादित्य योग बनेगा तो प्रकाश पड़ जाएगा कि क्या डायग्नोज है, क्यों तबीयत खराब है और आपका इलाज हो जाएगा। वही काफ़ी है आपके लिए। तो 7-8 दिन की पीड़ा है। 7-8 दिन की पीड़ा में आपको जो है क्या उपाय क्या करना है, हरे कृष्णा के जाप करने हैं, राधा रानी के जाप करने हैं या शिव जी को हरे मूंग चढ़ाते रहें तो भी आपको आराम मिलेगा। कामकाज के लिए अभी बहुत ज़्यादा भागम दौड़ और इन्वेस्टमेंट ना करें, थकेंगे आप। मकर राशि, आपके लिए आपके षष्ठेश और भागेश बनते हैं और सप्तम में जाके बैठे, तो सप्तम में बुध जो है कंफर्टेबल रहता है, लेकिन इसके बावजूद चंद्रमा के घर में है तो विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल अनबन ना करें। अपने तबीयत का ध्यान रखें, अपने प्रजनन अंगों का ध्यान रखें, अपनी व्यवहार कुशलता से व्यवसाय आगे बढ़ाएं। अदरवाइज काम तो होंगे लेकिन बदनामी ना हो, इसका ध्यान रखना है। आपकी इमेज अच्छी रहे। आपके साथ साथ में लोन्स वगैरह लेने का समय है, लोन्स ले सकते हैं, पैसा मिलेगा और आपको तबीयत का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। आप समझ लीजिए
कोई ऐसी समस्या जो गैस वगैरह से रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड है, वो ना सर उठाए। कुंभ राशि आपके लिए अब पंचमेश और अष्टमेश है, एक दिमाग एक शरीर बुद्धि, तो ये सब समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बुध। और बुध जो है ये आपको विशेष रूप से कहते हैं कि बस अब आप षष्ठ में आकर भी वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च के हो गए, तो काम आगे बढ़ाते चलिए, रुकिए नहीं, इन्वेस्टमेंट संभल के कीजिए, लेकिन कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन, व्यवसायिक पार्टनर या ससुराल पक्ष से काम कर सकते हैं। आपको बस लोन्स नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा लोन्स वगैरह लेने में फंसेंगे आप, कर्ज मुक्ति नहीं होगी। और इसके साथ आपके विरोधियों से सावधान रहें। हालांकि मैं आपको बताऊं बड़ी मज़ेदार बात, लोन्स वगैरह लेने के लिए भी स्थितियां बन जाएंगी और आपके विरोधी भी आपको सपोर्ट करें एक तरह से छुपी दृष्टियों से, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहना है उनसे और तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। मीन राशि आपके चतुर्थेश सप्तमेश, एक आपकी माँ एक आपकी पत्नी, या एक आपकी माँ एक आपके पति, ये है सीन। और इस सीन में आप जीत जाएंगे क्योंकि आपके लिए बुद्धि पे आए बुध, तो बुद्धिमान तो बनाएंगे, प्रकाश डालेंगे। साथ साथ में यहाँ पर ये भी समझे बच्चों के साथ अनबन या अपने से ही मतभेद, या मैं ये काम कर रहा हूँ तो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत तो नहीं, मैं सही तो नहीं, ये सब विचार आपको घेर सकते हैं। और मेंटल स्ट्रेस ना हो इसलिए शिव जी की आराधना करें। निरंतर अपने विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं बिना अनबन किए, और साथ में अपनी माता का भी सपोर्ट पा सकते हैं पैसे लाने के लिए। तो ये था बुध का कर्क में राश्यंतर के बाद का असर प्रभाव। चलिए मैं आपको बुध के उपाय कुछ वैसे भी संक्षेप में बता दूं। बड़े सिंपल से उपाय हैं बुध के। हरी सब्जियां खा लीजिए बुधवार के दिन, हरी मूंग खा लीजिए, हरे कृष्णा के जाप कीजिए, हरे कपड़े अपना लीजिए बुधवार के दिन। और ये किस किस को सूट कर रहा है ये भी मैं बता दूंगी कि बुध के उपाय किसको करने और किसको नहीं करने। हरी घास पर चल लीजिए, प्राणायाम कीजिए, सांस की क्रियाएं कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए ताकि नर्वस सिस्टम ठीक बना रहे जिस पर बुध का आधिपत्य होता है। इसके अलावा मेडिटेशन कीजिए तो बुद्धिमानी और बुद्धि सही चलेगी। बोलने चालने में व्यवहार ज्ञान अच्छा रखिए तो व्यवहार अच्छा रहेगा। अपने घर की कन्याओं के साथ, अपनी छोटी बहन के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए तो बुध आपको अच्छा फल देगा। इसके अलावा भी पन्ना पहनना, पन्ना धारण करना या और कई तरह के उपाय मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है बुध का, उस पर गौर फरमाइए तो आपको पता चलेगा कि बुध आपको कितना फायदा दे सकते हैं उपायों के बाद। अब मैं कुछ ऐसी राशियां बता रही हूँ जिनको बुध के उपाय नहीं करने हैं। तो मेष राशि और कर्क राशि, इसके अलावा वृश्चिक राशि और धनु और मीन राशि, इनको बुध के उपाय नहीं करने हैं। इनके लिए जो कॉमन उपाय है बुध का वो है गणेश जी की आराधना करना, मतलब मंगल की राशि वाले मंगलवार के दिन करें और बाकी राशि वाले जो हैं वो मंगल और बुध दोनों दिन भी कर सकते हैं गणेश जी की आराधना। अदरवाइज जो मैं वीडियो के अंत में अभी पहले मैंने उपाय बताए ग्रीन चीजों के, वो सभी राशि वाले कर सकते हैं। उससे क्या है, आप हरी सब्जियां वगैरह खा सकते हैं, सब हरा कुछ अपना सकते हैं जो आपको नुकसानदायक नहीं है। तो चलिए इस चर्चा को समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।